हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज ट्विस्ट। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों प्रक्रियाओं में लगे होंगे। फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि आरआरसी प्रयागराज में भी काफ़ी सारे छात्र आए हुए हैं 2-3 दिनों से। तो उनका जो है नो पोस्ट और नॉट इम्पैनल्ड विथहेल्ड शो कर रहा था। तो यही सारी समस्याओं को लेकर के आए हुए थे और चेयरमैन से बातचीत करना चाह रहे थे, बट बातचीत हो नहीं पा रही थी। कल फाइनली बात हुई है, काफ़ी प्रेशर डाला गया, CNGM ऑफिस तक भी गया, लिखित एप्लीकेशन वगैरह दिए गए, तब जा कर के ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। अब या वो खुद आए हों या प्रेशर से आए हों, जो भी हो, बट आए हैं। कल बातें हुई हैं और न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीज़ें छपी हैं, इनको भी हम देखते हैं। और साथ ही कल क्या क्या चीज़ें हुई आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा। फिर भी चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। और आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये चीज़ें भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो अभी हमारे समझ में आ रहा है वो हम बताएंगे, बाकी आप सब भी जो सही लगता है, जो सही है वो करना है, ठीक है। सो देखिए पेपर में जैसा लिखा है, भर्ती को गठित होगा चौथा पैनल। तो जो भी है मीडिया वाले भैया, तो वो गए थे, सर से बात किए, सर से इंटरव्यू लेकर के ये सारी चीज़ों को बताए हैं और यहाँ पे लिखे भी हैं। तो पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि देखेंगे लिखा है 3.5 साल से रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ RRB और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ RRC 4,703 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका है। अंतिम समय में 577 पदों को खाली रखा गया है और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नो पोस्ट बताकर ही रोक दिया गया है। 4 दिन से बारिश के बीच अभ्यर्थी RRC प्रयागराज के बाहर हंगामा कर रहे हैं। आरोप है कि एक पद के सापेक्ष एक अभ्यर्थी को बुलाने के नियम का पालन नहीं हुआ है और अभ्यर्थी अभिलेखी सत्यापन के लिए 77 अभ्यर्थी कम बुलाए गए हैं। जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को 2 बार पहले उनके वर्ग में और फिर EWS में मौका दिया गया है। इन सवालों के जवाब में भर्ती प्रकोष्ठ के पास भी नहीं है। अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद अब रेलवे प्रशासन कह रहा है कि 577 पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। वर्ष 2019 में भर्ती 4,703 पदों की प्रक्रिया शुरू हुई। अगस्त 2022 में कंप्यूटर CBT हुई। दिसंबर में रिजल्ट आया। 13,202 अभ्यर्थी पद के सापेक्ष 3 गुना सफल हुए। इन्हें PET के लिए बुलाया गया। फरवरी 2023 में परिणाम आया। 7,995 अभ्यर्थी दौड़ में पास हुए, जो कि 7,695 है पास हुए हैं। 4,653 अभ्यर्थियों को अभिलेखी परीक्षण व चिकित्सीय परीक्षण के लिए बुलाया गया। तो यहाँ पे 4,653 की जगह 4,651 है। जैसा कि DV की लिस्ट में इतने ही लोग थे, 51। हम DV की लिस्ट पे बात करें, बाकी यहाँ 53 कैसे आया और चेयरमैन भी यही चीज़ें बता रहे हैं। तो अब जो भी हैं देखते हैं अभी। जबकि भर्ती में रिक्त पद और अब तक पैनल में शामिल अभ्यर्थियों से पद भर भी दिए जाएं तो सीधे तौर पर 665 पद भी खाली हैं। तो यहाँ पे 665 भी नहीं आ रहा है, 654 आ रहा है। यानी 4,703 भी यदि हम 4,730 लेते हैं वैकेंसी को और 4,076 पैनल है, माइनस करने पे 654 ही आ रहा है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है डाटा। इसमें विभिन्न मदों से कुछ लोगों को समायोजित भी किया जाएगा। विभिन्न मदों से कुछ लोगों को समायोजित का मतलब ऐसा बता रहे थे सर कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो भी संविदा पे हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी को भी इसी भर्ती में ही शामिल किए जाएंगे। तो इनका मतलब यही है। ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिन्हें पुनः मेडिकल देना होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रीमेडिकल के लिए अपील करेंगे, वो भी शामिल होंगे 4th पैनल में। फॉरेंसिक वाले भी शामिल होंगे, चाहे फिंगरप्रिंट के हों, साइन के हों या लिखावट आदि में कोई अंतर हो। किसी भी तरह का जो रोका गया है उन सभी को फॉरेंसिक के बाद शामिल किया जाएगा। के कारण वह अंतिम सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। RRC लेवल 1 2019 ग्रुप D भर्ती में 500 से अधिक पदों के खाली होने के बावजूद सफल अभ्यर्थी को नो पोस्ट पद नहीं है व नो इम्पैनल बताने के मामले में तूल पकड़ा है। तो रेल प्रशासन बैकफुट पर आ गया। 4 दिन से भर्ती प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों से मिलने में बुधवार चेयरमैन डॉक्टर आशीष सचान मुख्यालय पहुंचे। नाराज अभ्यर्थियों ने NCR मुख्यालय पर CPO को लिखित शिकायत करके जवाब मांगा। RRC के प्रवक्ता व CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने भी बताया कि अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही। चौथा पैनल गठित होगा जिसमें सफल अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों ने बताया CPO से लगभग 40 मिनट तक उनकी बात हुई और उन्हें जांच का भरोसा दिलाया। और कुछ चीज़ें यहाँ पे जो नोट की गई छात्रों ने नोट कराए हैं। तो लगते सवाल मतलब कि आर्टिकल 16(4) द्वारा प्रदत्त अवसर की समानता का अधिकार क्यों छीना जा रहा है।
500 से अधिक पद खाली होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया जारी रहने के बीच नो पोस्ट पद नहीं है व नो इम्पैनल का मैसेज क्यों भेजा गया? अभ्यर्थी द्वारा जिस कैटेगरी में क्वालिफाई करना था अंतिम तक वह सीट मिलने के नोटिफिकेशन में दिए गए नियम का पालन क्यों नहीं हुआ? तो इन्होंने अभ्यर्थियों ने यह पॉइंटों को स्पेशली नोट कराया। और यहाँ पे जीएम का कहना यही है कि लिखित शिकायत सीपीओ को दे ही दी गई है, शिकायतों की जांच कर आगे प्रक्रिया पूरी होगी, चयन प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, अभी भर्ती जारी रहेगी। तो यही सारी चीज़ें अखबार में छपी हैं और भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। हिंदुस्तान में भी ये दिया गया है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ें हैं इसमें भी। और आप देखेंगे यहाँ पे अमर उजाला में भी लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल अभी हम थोड़ा सा इस पर कंक्लूज़न की बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर में जो सारी चीज़ें दी गई हैं, इन्होंने भी इंटरव्यू लिया है CPRO से, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे इन्होंने अपनी चीज़ें रखी हैं, लिखा यहाँ पे। फ़िलहाल कुछ डाटा इसमें गलत दिख रहे हैं जो कि हम लोगों को भी पता ही है, लेकिन मैं एक बार उसको रिमाइंड कराऊँगा। 4730 वैकेंसी है, 4076 का पैनल आया है, 654 सीटें अभी भी इसमें बच रही हैं। खैर वो बाकी की जो मतलब बची हैं 4651 के बाद वो सीटें तो खैर छूट ही गई हैं, मतलब उनके अभ्यर्थी योग नहीं पाए गए हैं CCPWD से, तो वो तो वापस चली ही जाती है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो संविदा पे कर्मचारी हैं उनको शामिल करेंगे इस भर्तियाँ में, जैसा लिखा भी था न्यूज़पेपर में। उन्होंने इंटरव्यू पूछा तो कि अन्य मदों से शामिल किए जाएंगे, तो उसका मतलब वही है। दूसरी बात, खैर उससे हमें मतलब ही नहीं, हमें तो अपने जो 4651 DV में बुलाए गए हैं उन मेन सीटों से मतलब है जिसके लिए हम सभी एलिजिबल हैं और जो नियम के अंदर भी है। तो यहाँ पे 4653 ये बता रहे हैं DV के लिए, जबकि DV की लिस्ट में 4651 ही अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन रोल नंबर वगैरह दिए गए हैं। बाकी के दो कैसे क्या आ गए अब पता नहीं। चेयरमैन भी 4653 की बात कर रहे हैं और इन्होंने इंटरव्यू लिया तो इनमें भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो खैर वो चीज़ें हैं, बट हमें जो डाटा पता है फ़िलहाल अभी हमने वो बता ही दिया। 4076 अभी तक पैनल आए हैं और इसको माइनस करते हैं अगर 4730 में तो 654 बच रहा है, बट पेपर में 665 लिखा है। और अगर हम 4651 में 4076 को माइनस करते हैं तो 500 कुछ 75-76 आ रहा था, तो यही जो है 575 आ रहा था। तो यही मेन हमें सीटें दिख रही हैं, इसी पे ही होना है सभी का, आप सभी का, ठीक है। अब भी बात ये करते हैं कि अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए और मेनली हुआ क्या है। उनके अनुसार ये हुआ है कि जो UR से क्वालिफाई हुए थे उन सभी छात्रों को उनकी पोस्ट प्रेफरेंस से ऊपर होने की वजह से पोस्ट उनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देने के लिए उन सभी छात्रों को उनकी कैटेगरी में भी शामिल कर लिया गया, जिससे कि उनकी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से उनको पोस्टें मिल सकें, ठीक। यही हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी सारे छात्र अपनी वापस कैटेगरी में आ गए और उनके कैटेगरी में आने की वजह से जो कट ऑफ के पास थे, यानी कि कट ऑफ के नज़दीक हैं, जिनका कट ऑफ से कुछ पॉइंट में आगे है या 1 नंबर तक आगे है EWS में, वो सभी छात्र बाहर हो गए हैं, एक तरह से नो पोस्ट बची है उनके लिए। तो यही हुआ है एग्जैक्ट, ठीक है। पूरा कैटेगरी अगर शिफ्टिंग होती है तो काफ़ी सारे जो है छात्र बाहर होते हैं, थोड़े बहुत नहीं काफ़ी होते हैं, और UR की लगभग हज़ारों में सीटें खाली होती। तो 100% कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हुई, सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस देने की वजह से कैटेगरी शिफ्टिंग कुछ छात्रों की हुई, जिसकी वजह से थोड़े बहुत इतने नुकसान हुए हैं जो कट ऑफ के आसपास है, मेनली EWS। SC ST के कुछ छात्र हैं, OBC के भी कुछ ही हैं, तो उनका भी ऐसा बताया भी उन्होंने कि SC ST के जो भी छात्र हैं उन सभी का हो जाएगा, क्योंकि उनको डिवीज़न से जो जानकारियाँ मिली हैं जितनी सीटें वैकेंट रह रही उतने ही छात्र यहाँ पे भी पेंडिंग भी आ रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं हो जाएगा। बस EWS के जो 60-70 हैं स्टूडेंट, उनके में ही क्लियर नहीं किया गया है, उनका यही बताया गया कि आपको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल में ये कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि अभी काफ़ी सारे पेच हैं उसमें, जैसे कि आपके काफ़ी लोग ज्वाइनिंग लेने नहीं जाएंगे और बाकी कुछ लोग बाद में जॉब छोड़ेंगे, और कुछ जो अनफिट वाले हैं उसमें भी अनफिट ही पाए जाएंगे, उसमें री अपील करने के बाद भी फिट नहीं पाए, तब जाकर के ये इन सारे छात्रों को शामिल किया जाएगा। तो ये एक मतलब कि एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा कंफर्म नहीं कहा, लेकिन शामिल कर लेंगे ऐसी बात कही है। अब मेन आपको क्या करना चाहिए, आपको भी यही करना है, जो कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए, इसको चैलेंज करने के लिए आपको वो नियमावली नियम वगैरह फाइंड करने होंगे गूगल से, RRB की वेबसाइट से,
आरआरबी की वेबसाइट से ही, गूगल इधर उधर से नहीं, जो कि ऑथेंटिक हो, इनके ही नियम हो और संविधान के अंडर में हो। तो ये सारी चीज़ों आपको फाइंड करने हों, क्योंकि आप सभी कल भी यहाँ थे, परसों भी थे, तो ऐसा कोई पुख्ता प्रूफ वगैरह नहीं था आप सभी के पास, ना ही हम भी अपने अगर इंक्लूड करें तो हमारे पास भी ऐसा नहीं था कि इनको जो है सीधे सामने से एकदम चैलेंज किया जा सके कि आपने ये गलत किया है और ये आप गलती मानिए, नहीं तो हम कोर्ट जाएं। तो ऐसा कुछ आपको फाइंड करना होगा, तभी ये पीछे हटेंगे और हटना भी पड़ेगा। नहीं ऐसे हटते हैं तो फिर आपके पास सामने गेट ही है हाई कोर्ट का, वहाँ जाना है, ठीक है, वकील हायर करना है, बाकी चीज़ें आपको पता ही है वो होती रहेंगी, ठीक है। तो मेन मुद्दा अब यही बचा है, कैटेगरी शिफ्टिंग जिन भी छात्रों की हुई है, अगर उनको आपको कैंसिल कराना है तो इनकी नियमावली फाइंड करिए और चैलेंज करिए, क्योंकि ऐसे मुँह जवानी ओरली आपसे सुनेंगे नहीं, लिखित और नियम के अंदर में जो लिखा होगा वही ये सुनेंगे, वही उसी की वजह से पीछे हटेंगे, अदरवाइज ऐसे हटने वाले नहीं हैं। बाकी ये जो चीज़ें कर रहे हैं उनके हिसाब से सही है और इनका कहना भी है कि हम सभी को पैनल में शामिल कर लेंगे, हमारी पूरी कोशिश है, कोई भी बाहर नहीं होगा, 4653 तक वालों को हम शामिल कर लेंगे। कैसे क्या करेंगे, समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये नहीं पता, उन्होंने बताया भी नहीं। तो मेन यही मुद्दा है। अब बात ये भी करते हैं सेकेंड डीवी को। तो देखिए सीटें जब वैकेंट इनके लिए नहीं है तो सेकेंड डीवी आप कैसे सोच ही सकते हैं। इनकी नंबर ज़्यादा है, इनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा है। आपका अगर सेकेंड डीवी कराएंगे तो कहीं ना कहीं नंबर कम करेंगे, कट ऑफ कम करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड मान लीजिए आपका भी अच्छा आ जाता है, लेकिन नंबर तो इनका ज़्यादा है, तो सेकेंड डीवी कैसे होगी, ठीक है। तो फिलहाल सेकेंड डीवी तो नहीं नज़र आ रही। हाँ, यूआर की नज़र आ रही है, यूआर की आ रही, बाकी कुछ सीटें हो सकता है ऐसे कि और खाली हो जाए तो शायद देखने को मिल जाए, लेकिन ना के बराबर सीटें खाली होने वाली हैं। और बाकी ये जो कह रहे हैं कि अन्य मदों से भर्ती मतलब अन्य मदों से शामिल किए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप फाइंड करिए कि अन्य मद क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, संविदा वालों को कैसे शामिल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपका चैलेंज पॉइंट है। इनको आप फाइंड करिए, सर्च करिए, तो इनके सामने आप आइएगा, अदरवाइज़ ये अपने प्रक्रियाओं में लगे रहेंगे। और बाकी मैंने बताया यूआर की सीटें जो वैकेंट रहेंगी तो यूआर की हो सकता है ऑर्गेनाइज वगैरह करें, अगर स्टूडेंट इनके पास होंगे डीवी में और पेट क्वालिफाइड होंगे, दोबारा डीवी वगैरह कराई जाए तो बात अलग है। लेकिन यही तक अभी सामने जो आया है मेरे, मैंने बताया। और फॉरेंसिक वगैरह भी जिन लोगों का था, मतलब मिसमैच हो गया, साइन या थंब इम्प्रेशन वगैरह हो गया, फ़ोटो हो गया, या बॉडी कट मार्क्स वगैरह नहीं फिल किए थे, तो उन सभी का भी अब जो अगला पैनल, फोर्थ पैनल आएगा, कब तक आएगा, जैसा कि उन्होंने बोला है कि 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन 4 महीने तो नहीं, लेकिन जल्दी आएगा। अब 1 महीने भी, 2 महीने भी, एक कंफर्म कुछ बताया ही नहीं, तो हम एक्सपेक्टेशन भी क्या बताएं, हो सकता है जल्दी आ जाए तो आप कहेंगे गलत बताएं। तो वेट करिए, समय के साथ पता चल जाएंगी। और लेकिन ये है कि फॉरेंसिक वगैरह को भी इस पैनल में शामिल किया जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरीज होती है आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप हर चीज़ का बना हुआ है, हर मतलब कैटेगरी के बने हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, उसमें ही सभी ग्रुप के लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।